अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू। हम डिस्कस करें पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। इसकी थ्योरी हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसकी क्विक रिव्यू करते हुए इसकी मैथमेटिकल वर्किंग के ऊपर जाएंगे। ठीक है। तो पहले हमने डिस्कस किया था ये पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो इज सेट ऑफ एसेट जो हम बनाते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट एसेट्स को डालते हैं ताकि हम अपना रिस्क को मिनिमाइज कर सकें और एक्सपेक्टेड रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सकें। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क कैसे कैलकुलेट होगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। हमने इसके ऊपर बात की थी कि थ्योरी है जो कि निकाली थी इन्होंने, हैरी मार्क्वेज ने 1952 में। और कुछ एजम्पशंस थी जिसकी बेसिस के ऊपर निकाली थी। एजम्पशंस की कैपिटल मोबिलिटी होनी हो आसानी से है, रैशनल इन्वेस्टमेंट है, रिस्क अवर्ट पर्सन है और डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। और ये बेस करता है कॉन्सेप्ट डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट के ऊपर। फिर हमने डिस्कस किया था इसके डिफरेंसेस एफडीआई एंड एफपीआई के। अब हम जा रहे हैं कैलकुलेट करना एक्सपेक्टेड रिटर्न को। एक्सपेक्टेड रिटर्न के अंदर ये जो आर है, ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करना क्लास में सिखाया था। इसमें मैंने निकालना सिखाया था आपको और बताया था कि क्या होता है P2। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? हाँ, फॉर्मूला क्या था? P2 अपॉन P1 -1। और अगर डिविडेंड होगा तो यहाँ पर डिविडेंड ऐड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर प्लस डिविडेंड T2 का ऐड हो जाएगा। ठीक है। ये हमने डिस्कशन की थी। अब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये किससे निकलेगा? आर। ये हमारे पास था आर एक्चुअली। ठीक है। आर का फॉर्मूला ये था। अगर डिविडेंड नहीं है तो आपके पास जो है ये डी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, ये आर निकला। आर से हम मीन निकालेंगे, जैसे हम नॉर्मल मीन निकालते हैं। आर एवरेज लेते हैं, सारी रिटर्न्स को डिवाइड कर देते हैं 5 से। जरा सा एक्सेल शीट पे इसको देख लेते हैं और फिर हम आ, आगे चलते हैं। ये एक्सेल शीट है, ये आपके पास कुछ प्राइजेस गिवन है, जो है वो प्राइजेस एंड डिविडेंड गिवन है। तो एक मैंने वैल्यू निकाली हुई है, फिर भी मैं आपको एक निकाल के दिखा देती हूँ। प्राइस था P2। इस अब ये हमारा हो जाएगा P 126 हमारा हो जाएगा। दिस वैल्यू के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो ये वैल्यू हमारी P2 हो जाएगी और ये हो जाएगी P1। अगर हम इस वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है। अगर हम इस वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं तो दिस वुड बी P2, दिस इज 2, और दिस वुड बी P1। ठीक है। यहाँ पर हमने कैलकुलेट करते हैं, ये आपकी वैल्यू P2 126, क्योंकि इसमें डिविडेंड गिवन है, ब्रैकेट खोल लेते हैं। ब्रैकेट 126.6 प्लस 0.24 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय P1। P1 क्या है हमारे पास? 131.01। ठीक है। ये सारा इसमें से माइनस होगा 1। ठीक है। इसको ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये रूल जरा डिफरेंट हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर डिवाइड का साइन आएगा, ब्रैकेट्स जरा कर देते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम करेगा फिर। एक ब्रैकेट हम एक ब्रैकेट हम ठीक है। ये वाली होगी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव। ठीक है। सिर्फ निकालने का आपको तरीका बताया। इसी तरह से मैं अगर दो तीन वैल्यू और निकाल लूँ
जैसे मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे बनाया हुआ है, इसी को मैं यहाँ पेस्ट करते हुए ये सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, ये निकाल लिया। इसको अब हमने निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। जरा सा चुप हो जाओ, खुदा के लिए चुप हो जाओ। पढ़ने बैठो अब्दुल्ला। अच्छा, अब हम निकालने जा रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला आपके साथ यही सामने शेयर है कि सारे रिटर्न्स का एवरेज लेना है। क्योंकि आप मैनुअली कर रहे होंगे, आप कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे होंगे, तो मैं आपको मैनुअली ही करके बता दूं कितनी वैल्यूज हैं। अराउंड ये वैल्यूज हैं 3 और 6, 13 वैल्यूज हैं। ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक 13 वैल्यूज। तो ये एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? ये सारा रिटर्न है आपके पास। ठीक है, इसको क्या किया आपने, सम। एक एक करके आप ऐड कर लें, मैं आपको एक एक ही करके सिखा देती हूँ। 1 + this, हालांकि वी हैव अ फंक्शन, लेकिन लेट मी, ये सारी वैल्यूज आप सम कर लें। ये सम करके, ये सम कर ली। सम करके आप इस वैल्यू को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ इसकी ऑब्जर्वेशन के साथ। ये उठाया, डिवाइडेड बाय 13 कर दिया। आपके पास ये आ गया एक्सपेक्टेड ER। ठीक है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं बार बार, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये आपके पास वैल्यू हो गई 0.012। ठीक है, ये रिटर्न अभी हमारे लिए काम का अभी इतना नहीं है जब तक हम रिस्क नहीं निकालेंगे। तो ये रिटर्न आपको बता रहा है कि 10% जो है आपको रिटर्न मिल रहा है इस स्टॉक के ऊपर, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऑन एवरेज आपको इतना जो है रिटर्न मिल रहा है। 1%। ठीक है, 1% आपको रिटर्न मिल रहा है आपके एक स्टॉक के लिहाज से, एवरेज रिटर्न के लिहाज से। ठीक है, ये अभी यहीं तक है, आगे हम डिस्कस करेंगे वेरिएंस रिस्क।